अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 3 मई 2026 और दिन है इतवार का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। बारामूला जिला में मुख्तलिफ सरकारी महकमों से आए रोज सैकड़ों मुलाजमीन की बरतरफी के बाद सूरत हाल संगीन है, जिसके बायस अवाम को बुनियादी सहूलियात के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। जराये के मुताबिक महकमा सेहत, तालीम, बल्दियात, पीएचई और दीगर अहम शोबों में बड़ी तादाद में मुलाजमीन रिटायर्ड हो रहे हैं, ताहम उनकी जगह नई तकर्रियां अमल में नहीं लाई जा रही हैं। इस सूरत हाल ने सरकारी निज़ाम को कमज़ोर कर दिया है और दफातर में अमले की कमी के बायस कामों में ताखीर मामूल बन चुकी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से मुंसलिक हस्पतालों में नीम तिब्बी और तिब्बी अमले की शदीद किल्लत। मजमूई तौर पर 1275 असामियाँ खाली। असिस्टेंट प्रोफेसरों की 193, जूनियर डॉक्टरों की 102 और नीम तिबी अमले की 980 असामियाँ शामिल। जम्मू पुल गिरने का वाकया, तहकीकात का हुक्म, 2 अफसर मुअत्तल। मलबे में दबी 3 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। हुकूमत ने हफ्ता को जम्मू शहर में पुल गिरने के वाकया की तहकीकात का हुक्म दिया है, जिसके नतीजे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। नायब वजीर आला सुरिंदर सिंह आधी रात को मौका पर पहुंचे। उन्होंने बताया, मैंने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को मुअत्तल और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मुंसलिक करने के लिए इंजीनियर इन चीफ को हिदायत जारी कर दी हैं। वादी में सफेद बाद तेज हवाएं चली। आज और कल के लिए मौसमी अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने हफ्ता को कहा है कि जम्मू कश्मीर में अगले चंद दिनों के दौरान मौसम के बदलते हुए पैटर्न बरकरार रहेंगे, जिससे मरकज के जेर इंतजाम कई इलाकों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलेंगी। महकमा ने हफ्ते की सपहर एक अलर्ट जारी किया है। नायब वजीर आला ने जम्मू के नए असम्बली कम्प्लेक्स की जल्द तकमील पर जोर दिया। अवामी जरूरियात पूरा करना अव्वलीन तरजीह है। जम्मू में बुनियादी ढांचे के कई अहम कामों पर भी पेशरफ्त का मुआयना किया। सबसे पहले बड़ी खबर की चर्चा करते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है आपके 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर। 8वां वेतन आयोग को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या निकलकर सामने आई है, जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 28 अप्रैल 2026 को कर्मचारी संगठनों की तरफ से कई बड़े प्रस्ताव 8वें वेतन आयोग के सामने रखे गए। सबसे पहले बात करेंगे श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, जिन्होंने 8th पे कमीशन को लेकर एक बहुत ही मजबूत और बड़ा प्रपोजल रखा है। उन्होंने यह प्रपोजल सीधे 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने मीटिंग में रखा है, जो कि 28 अप्रैल 2026 को की गई थी। और इस मीटिंग के आयोजन के साथ ही पेंशनर को बड़ा फायदा पहुंचते हुए दिखाई देने वाला है 8वें वेतन आयोग के लागू हो जाने के साथ ही। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मीटिंग के जो मुख्य मांगे रखी गई है वो काफी हद तक कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए जस्टिफाई करती है। फिटमेंट फैक्टर 3.83 की मांग की गई है। न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 69,000 करने की मांग रखी गई है। सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग की गई है। इसके साथ ही फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग रखी गई है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे कर्मचारी संगठन भी अब इस प्रपोजल के सपोर्ट में आने लगे हैं। इस कड़ी में एक बड़ा नाम सामने आता है, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन, जिनके नेशनल प्रेसिडेंट है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। इन्होंने भी 30 अप्रैल 2026 को 8वें वेतन आयोग के सामने अपनी बातें रखी हैं। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने संगठन ने एनसीजेसीएम की लगभग सभी मांगों का समर्थन किया है। खासतौर पर फिटमेंट फैक्टर, फैमिली यूनिट और अन्य भत्तों को लेकर जो बढ़ोतरी की मांग रखी गई है, उन सभी मांगों पर सपोर्ट किया है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने 3 बड़ी अहम मांगे और जोड़ दी है। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की बहाली को लेकर, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए समान नियम लागू करने को लेकर, रिटायरमेंट और छुट्टियों में सुधार को लेकर। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़ी डिमांड की। अगर न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 69,000 हो जाता है तो यह करीब 283% की बढ़ोतरी होगी। सोचिए दोस्तों, 7वें वेतन आयोग में जहां करीब 14% की बढ़ोतरी की गई थी, वहीं अब 8th पे कमीशन में 283% की मांग की जा रही है। क्या यह संभव है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं पेंशन की तरफ। अभी क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद आपको अंतिम सैलरी का 50% पेंशन का भुगतान किया जाता है। लेकिन अब जो मांग रखी गई है, इस मांग के अनुसार इसे बढ़ाकर 50% से 67% किया जाए। मतलब साफ तौर पर 17% बढ़ोतरी की मांग की गई है। साथ ही फैमिली पेंशन को 30% से बढ़ाकर 50% करने की भी मांग की गई है। दोस्तों, इसके साथ ही 10 साल की जगह हर 5 साल में पेंशन रिवीजन की मांग की गई है। अब बात करते हैं फैमिली यूनिट को लेकर। अभी तक 3 फैमिली यूनिट मानी जाती थी, लेकिन अभी इसे बढ़ाकर 5 यूनिट करने की मांग की गई है। और सबसे खास बात, अब माता पिता को भी फैमिली यूनिट में शामिल करने की मांग की गई है। साथ ही पति पत्नी दोनों को बराबर 1-1 यूनिट देने की बात कही गई है। अब दोस्तों, छुट्टियां और अन्य सुविधाओं की बात करें तो
मैटरनिटी लीव को लेकर 180 दिन से बढ़ाकर 240 दिन करने की मांग की गई है। एचआरए को कम से कम 30% रखने की मांग की गई है। ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर मुआवजा बढ़ाने की मांग रखी गई है। लीव इनकेसमेंट की सीमा हटाने का सुझाव भी दिया गया है। इसके अलावा शिक्षकों के लिए रिटायरमेंट एज को 65 साल करने की भी मांग रखी गई है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सभी मांगे अगर लागू होती हैं तो यह देश में सबसे बड़ा वेतन सुधार हो सकता है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें, कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को 15 वर्षों से घटाकर 11 साल किए जाने को लेकर भी मांग रखी गई है। इसके अलावा पेंशन धारकों के लिए जो महंगाई भत्ता, महंगाई रत्न बढ़ाया जाता है, उसे हर 6 महीने के बजाय हर 3 महीने अंतराल में बढ़ाए जाने की मांग रखी गई है। और साथ ही मांग की गई है कि पेंशन को टैक्स फ्री किया जाए। इसके अलावा मांग की गई है कि लंबित बकाया 18वां एरियर का मामला भी 8वें वेतन आयोग में जाने से पहले सुलझा लेना चाहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंतिम फैसला केंद्र सरकार को ही लेना है। चाहे आयोग इन सभी मांगों को मान ले, लेकिन लागू करना सरकार के हाथ में होता है। तो दोस्तों, आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आपको लगता है 3.83 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, 69,000 रुपए न्यूनतम वेतन होगा, 283% की बढ़ोतरी संभव है? दोस्तों, यदि आपको लगता है कि अगर ये सब बदलाव संभव है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराएं। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते, महंगाई राहत में एक बार फिर तब्दीली देखने को मिलने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में 30 तारीख को मार्च महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI इंडेक्स का डाटा जारी कर दिया गया है, जिसमें देखने को मिला है कि 0.6 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ऐसे में मौजूदा महंगाई भत्ता, महंगाई राहत आपका 60% से बढ़कर 2% इजाफे के साथ 62% पर पहुंच चुका है। और अभी आपके लिए अप्रैल, मई, जून कुल मिलाकर 3 महीने का डाटा आना शेष है। यदि 3 महीने के डाटा में भी यही बढ़ोतरी निरंतर रहती है तो आपका जुलाई 2026 से बढ़ने वाला DA/DR महंगाई भत्ता, महंगाई राहत पूरे 4% बढ़ सकता है। और 60% से बढ़कर आपका मौजूदा महंगाई भत्ता, महंगाई राहत जुलाई 2026 से 64% पर पहुंच सकता है। यदि ये बदलाव लागू होता है तो ये कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी बढ़ोतरी मानी जाएगी, क्योंकि पिछले 3 से 4 साल के भीतर 4 या 5% की बढ़ोतरी बहुत कम बार देखने को मिली है। तो ऐसे में 4% की बढ़ोतरी महंगाई भत्ते, महंगाई राहत को लेकर केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए किसी सुनहरे सपने से कम नहीं रहेगी जुलाई 2026 में। तवील इंतजार के बाद जुड़वा राजधानियों का बराह रास्त रेल राब्ता मुकम्मल, वंदे भारत एक्सप्रेस का आगाज। मरकजी वजीर रेलवे का इफ्तिताह, कहा पूंछ, राजौरी और उड़ी लाइनों का DPR तैयार। पहली बराह रास्त ट्रेन नौगाम स्टेशन पर पहुंची, मुसाफिरों का स्टेशन पर तालियां बजाकर इस्तकबाल। जम्मू से पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जुमेरात को श्रीनगर के नौगाम रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जिसने वादी कश्मीर के लिए रेल राब्ते में एक अहम संगे मील तय किया। इस पेशरफ्त का मुसाफिरों, हुकाम और मकामी लोगों ने खैर मकदम किया है। हज अखराजात में इजाफा, आज़मीन पर 10,000 का इजाफी बोझ। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आलमी सतह पर एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF की कीमतों में तेजी से इजाफे के पेश नज़र इस साल फी आज़मीन हज की हवाई किराया में 10,000 रुपए का इजाफा कर दिया है, जबकि मरकजी हुकूमत का कहना है कि सख्त मुज़ाकरात के जरिए इजाफे को महदूद रखा गया है। हज किराया में इस इजाफे पर अपोजिशन रहनुमाओं ने तनकीद करते हुए इसे नाइंसाफी करार दिया है। यौम मई, मजदूरों का इस्तेहसाल जारी है, मेहनत कश आज भी गुर्बत के शिकंजे में है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यौम मई के मौका पर अपने पैगाम में कहा है कि मेहनत कश और मजदूर तबकों के बहुत सारे हकूक अभी तक वागुजार नहीं किए जा सके हैं और दुनिया भर की जमहूरी हुकूमतों को इस सिलसिले में अपनी कोशिशें तेज तर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर का बोझ अपने कंधों पर उठाने वाला मजदूर आज भी अफलास और गुर्बत के शिकंजों में बंद पड़ा है और गरीबी की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहा है।